हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का फिजिक्स का है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर आपका है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक है बल के प्रकार और ये बल के प्रभाव, न्यूटन के गति के नियम और ये न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बल के बारे में। बल क्या होता है? देखिएगा, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी निकाय में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो पुनः देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के निकाय में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल आपके दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और संतुलित बल। संतुलित कहते किसे हैं कि ऐसा बल जो किसी वस्तु पर कार्य हो और परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। परिणामी क्या हो जाए, शून्य। इस कंडीशन में जो बल होगा वो क्या होगा, संतुलित। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से धक्का लगा, किसी वस्तु पर धक्का लगाया जा रहा 10 मीटर का, ठीक, और दूसरे साइड से आपका 10 मीटर का कोई बल लगा रहा है, ठीक, तो सेम बल है, तो वस्तु में विस्थापन नहीं होगा। इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। वस्तु के बल लगाने पर, कई बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ही न हो, तो जान लीजिएगा जो बल होंगे वो क्या होंगे, संतुलित बल होंगे। नेक्स्ट आपका होगा असंतुलित बल, यानी किसी वस्तु पर कई बल लगने के बाद उसमें वस्तु में विस्थापन हो जाए, तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है बल के प्रभाव, यानी बल लगाने से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो बल लगाने से निम्न प्रभाव हो सकते हैं वस्तु में। पहला आपका हो जाएगा, यानी किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था में लाने के लिए बल लगाया जा सकता है। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है, उसे बल लगाकर गति अवस्था में हम कर सकते हैं। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उस पर बल लगाकर हम उसे विराम की स्थिति में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रभाव यह हो सकता है कि किसी वस्तु, जो भी वस्तु के गति या चाल को हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर बढ़ा सकते हैं और बल लगाकर उसके चाल को घटा सकते हैं। किसी वस्तु की गति को हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर अधिक कर सकते हैं और बल लगाकर कम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। इसी प्रकार अन्य जो है प्रभाव होते हैं जो किसी वस्तु को लगाने से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तो जान लीजिएगा आपका प्रभाव हो जाएगा। अन्य जो ही इसके प्रभाव आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है, ये आपका न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन महोदय ने सन 1600 आपका 86 ईस्वी में 1686 ईस्वी में अपने एक किताब लिखा था
और वह उस किताब का नाम आपका प्रेस किया था। तो यांत्रिकी के संदर्भ में उन्होंने 3 नियम दिए और उस नियम को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। और ये जो नियम होते हैं, निम्न होते हैं। पहला यह नियम होता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। इसी में पहले ही में यह नियम आएगा कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु गति अवस्था में ही रहेगा जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। ये आपका पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। दूसरा नियम यह है, देखिएगा, दूसरा नियम आपका आ जाएगा कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह जो बल होगा उसके वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा त्वरण के अनुक्रमणपाती होता है। यानी जो बल होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती और त्वरण के अनुक्रमणपाती होगा। देखिए, समानुपाती और अनुक्रमणपाती दोनों एक ही है, लेकिन विलोमानुपाती अलग है। ठीक, यानी बल द्रव्यमान और त्वरण क्या होगा, समानुपाती होगा। ये आपके गति के दूसरे नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, ठीक विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं और इसे न्यूटन के गति विषय जो नियम है वो थर्ड नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम के स्पष्टीकरण यानी स्पष्टीकरण करेंगे और उसमें आपका जो महत्वपूर्ण हेडिंग होगा वो क्या होगा, जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है कि वस्तु के उस प्रवृत्ति को जो स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था को नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। ठीक, आपका गति का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वस्तु गति अवस्था में ही रहेगा जब तक इस पर कोई बल न लगाया जाए। इसके जो है उदाहरण है, बहुत से एग्जाम्पल मिलेगा। पहला जो एग्जाम्पल है, ठहरी हुई मोटर अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ये आप देखते हैं कि आप बस में हो या ट्रेन में हो, कहीं भी हो, अगर उसमें सफ़र कर रहे हैं, उसमें बैठे हों, तो इस स्थिति में अगर आपका ट्रेन चल रही है, अचानक चल रही है, देखिए आप दिखा अचानक चलती है तो ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, यात्री बैठा जो उसमें होता है पीछे की वजह से झुक जाता है। इसका कारण यह है कि जब ट्रेन चलती है उस स्थिति में मनुष्य जो यात्री है उसका निचला सिरा गतिमान हो जाता है और ऊपर का सिरा गतिमान नहीं होता। तो इसलिए ट्रेन चलने के उपरांत तुरंत जो है क्या होता है, ये ऊपर का भाग गतिमान न होने के कारण, नीचे भाग गतिमान होने के कारण जो ट्रेन स्टार्ट होती है यानी अचानक चलती है तो इसमें बैठे यात्री का होता है अचानक पीछे की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट आपका चलती हुई मोटर अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जैसे इसका आप देखे होंगे, अगर सफ़र किए होंगे, बस में सफ़र कर रहा है और जब यही ब्रेक लगती है, अचानक ब्रेक लग जाएगा तो उसमें बैठा यात्री आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। इसके झुकने का कारण यह है कि
आपका जो यात्री है उसका निचला सिरा विरामावस्था में रहता है, ऊपरा मनुष्य के ऊपर का सिरा क्या होता है, गति अवस्था में होता है। और जो ही यह ब्रेक लगाता है, जो ड्राइवर होता है ब्रेक लगाएगा, तो नीचे का सिरा विराम अवस्था में और ऊपर की सिरा गति अवस्था में होने के कारण क्या होगा, ये उसमें बैठा यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।